लखनऊ में एक अल्लाह के मुक़द्दस वली थे। आज से लगभग 105 साल पहले उनका नाम था शाह मीना दहलवी। एक जमाने में एक पंडित था। उस पंडित ने अपने जमाने में एक मौलवी साहब से सवाल किया, मौलवी साहब, मैंने सुना है कि जब मुसलमान मरता है, मुसलमान दुनिया को छोड़ के जाता है और जब उसको कब्र में दफनाया जाता है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान की कब्र में आते हैं। ये तो बात समझ में आ रही है। ये छोटा सा वाक़या है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो बहुत बड़ा दर्श देगा। उस पंडित जी ने कहा कि आपका ये कौल है कि हर मुसलमान की कब्र में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि मरने वाला मुसलमान तो करोड़ों लाखों की तादाद में है। इस दुनिया से जाने वाले मुसलमानों की तादाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐ मौलवी साहब जरा बताइए कि मरने वाले अनगिनत है और कब्र में आने वाला तन्हा नबी है, और बात समझ में आ नहीं रही है कि मरने वाले अनगिनत कब्र में कैसे ये नबी जाएंगे और हर मुसलमान के कब्र में जाकर ये कैसे शफाअत सुनाएंगे। मौलवी साहब ये सवाल सुनने के बाद बहुत हैरान हो गए कि पंडित जी का सवाल तो एकदम सही है और इनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो जवाब देने से कासिर रहे, वो जवाब न दे सके। वो पंडित लखनऊ से उठे और वहां से दिल्ली का सफर करना चालू कर दिए कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जो उस वक्त मजहब इस्लाम का मरकज हुआ करता था। वो पंडित जी सोचे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पर जाने के बाद मैं वहां से बड़े बड़े आलिमों से मिलूंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि मरने वाले तो लातादाद हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में है, और उनके कब्र में जाने वाला तन्हा नबी हर एक के कब्र में कैसे जाते हैं। वो अपने बोरिया बिस्तर उठाए और लखनऊ से सफर करने के लिए, दिल्ली जाने के लिए सफर पे रवाना हो गए। अभी वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, तब तक उस पंडित जी पे एक फकीर इंसान की नजर पड़ जाती है। और वो फकीर साहब कहते हैं कि ओ जन्नती, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। सोचने की बात ये है कि वो तो पंडित जी थे और ये फकीर इंसान जो उनको कह रहा है कि अरे जन्नती इंसान, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। वो कहता है मैं तो हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। कहा कि तुम जिस मकसद से तुम दिल्ली आए हो, तुम्हारा मकसद यहाँ हल नहीं होगा। जिस सवाल को तुम लेकर दिल्ली में आए हो, वो सवाल दिल्ली में हल नहीं होगा, बल्कि वो सवाल हल करने के लिए तुम्हें दोबारा लखनऊ जाना पड़ेगा। वो पंडित जी बोलते हैं ये बात तो समझ में आ रही है कि मुझे इस सवाल का जवाब लेने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं जो सवाल करने वाला हूँ, ये सवाल तो मैं जानता हूँ, आपको कैसे पता कि मैं दिल्ली क्या पूछने आया हूँ। वो फकीर बोलते हैं कि तुम दिल्ली लखनऊ से चल के आए हो सिर्फ इतना पूछने के लिए कि मरने वाले तो हजारों हैं और हर एक के कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ ले जाते हैं। फकीर बोलता है कि आप लखनऊ जाइए, इसका सवाल, इसका जवाब आपको लखनऊ में मिलेगा। पंडित जी बोलते हैं तो जगह भी बता दीजिए कहाँ मिलेगा। वो बोलते हैं आप लखनऊ चारबाग चले जाइए, वहां पर एक इमली का दरख्त है, उस दरख्त के नीचे अल्लाह का बंदा बैठा होगा, उसी से जाके पूछेगा, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो वहां से दिल्ली से फिर वापस लखनऊ आते हैं। लखनऊ आने के बाद अपने सवाल को रखने के लिए लखनऊ पहुंचे और आप पे नजर जैसे उस बाबा की पड़ी, उस अल्लाह की वली की नजर पड़ती है तो फौरन कहते हैं ओ जन्नती, कहाँ जा रहे हो, उधर आओ।
पंडित जी कि मोबाइल का जमाना नहीं है, कोई नेटवर्किंग काम नहीं है। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मेरे सवाल और मुझे जन्नती कहने वाला दिल्ली में मौजूद है। आखिर इनका नेटवर्क कितना तेज है कि दिल्ली से फौरन यहाँ पे कैच कर लिया। ये पास जाते हैं, जाने के बाद वो अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम लखनऊ इसलिए आए हो, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल है कि मुसलमान मरने वाले तो अनगिनत हैं और मुसलमानों का नबी तन्हा है, और तुम लोग कहते हो कि मरने वाले की सब कब्रों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे। तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तन्हा नबी सबकी कब्रों में कैसे जाएगा। बाबा कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, आप मेरे सामने बैठ जाइए। बैठने के बाद वो शाह अमीना दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनको अपने सामने बैठा लेते और कहते हैं कि जब मैं कुरान मुकद्दस का तिलावत करना चालू करूं और तुम अपनी आंख बंद कर लेना, और जब मैं कुरान को पढ़ना बिल्कुल चालू कर दूं तो तुम अपनी निगाहों को खोल देना। और कहते हैं कि पंडित जी आप ये बताइए कि मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे दूं या सरापा में दिखा दूं कि कैसे तशरीफ लेके आते हैं। पंडित जी बहुत होशियार थे, बोले सवालों का जवाब मिलना ये तो मामूली बात नहीं है, लेकिन अगर आप दिखा देंगे ये तो और अच्छी बात है। बाबा बोलते हैं कि आप मेरे सामने बैठ जाइए, जब मैं कुरान पढ़ना चालू कर दूंगा और आप अपनी आंखों को बंद किए रहना, जब मैं कुरान पढ़ने में मशगूल हो जाऊं तो आप अपनी निगाहों को खोल देना, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इधर शाह अमीना दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कुरान मुकद्दस की आयतों को तिलावत करना चालू करते हैं। अभी कुछ आयत तिलावत किए थे, पंडित जी अपनी निगाहों को खोल देते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं और क्या देखते हैं कि जिस इमली की दरख्त के नीचे ये दोनों आदमी बैठे हुए हैं, इनकी निगाह इमली की दरख्त की तमाम पत्तों पे पड़ जाती है। और क्या देखते हैं कि शाह अमीना दहलवी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उस पंडित जी की नजर उस इमली की दरख्त पे पड़ जाती है। दरख्त पे नजर पड़ने की पंडित जी गर्म हो जाते हैं, पसीना पसीना छूट जाता है, और बिल्कुल परेशानी की हालत में मुब्तला हो जाते हैं। वो सवालों के जवाब में कातिश हो जाते हैं और बिल्कुल बेहोश की हालत में होते हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं तन्हा बैठा हूं इमली की दरख्त के नीचे। शामिल दरख्त के नीचे मामला समझ नहीं आता, ये तो मेरे सामने है, इनका साया जैसे ये मेरे सामने कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वैसे ही वैसे कुरान की तिलावत कर रहे हैं और इनके हाथ दरख्त हर पत्तों पर शामिल कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी परेशान हो गए कि ये तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और उनकी नजर क्या देखती है कि इमली के हर पत्ते पर शाह अमीना दहलवी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। अब बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक आदमी इतने रूप कैसे धारण कर लिया। जब ये परेशान हो गए, हजरत शाह अमीना दहलवी रहमतुल्लाह अपनी निगाहों को खोलते हैं। खोलने के बाद कहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, आपके सवालों का जवाब मिला या नहीं। कहे मामला तो और उलझ गया, आप मेरे सामने बैठे हुए थे तो तन्हा थे, जब मैं अपनी आंखों को खोला हूं तो आप इमली के हर पत्ते पर नजर आ रहे थे। तो शाह अमीना दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जरा गौर से सुनो और ध्यान से सुनो और दिमाग लगा के सुनो कि जब नबी के गुलाबों की हालत है, उस नबी के गुलाबों का आलम है, कभी कल्याण के वली का आलम है कि इमली की हर तरफ में पत्तों पर कुरान की तिलावत कर सकता है। तो जरा आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, अपने माइंड में सोचिए, लेकिन नबी का गुलाम होकर इमली के हर तरफ में जा सकता है। तो नबी तुम्हारी कोई मुख्तार है, जमीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, चांद का मालिक है, सूरज का मालिक है, तमाम खुदाई बंदी का मालिक है। तो जब मैं फाइल होगा
बात समझ में आ गई, मेरे सवालों की जवाब मिल गई। कहाँ मिल गए? हाँ मिल गए मेरे सवालों के जवाब। जब आप एक नबी के गुलाम होकर इमली के हर दरख्त पर जा सकते हैं तो वो तो आपके आका है, वो तो अल्लाह के हबीब है, वो तो अल्लाह के नबी है, वो तो नबियों के सरदार है, नबियों के ताजदार है। उनकी ये पावर क्यों ना होती कि वो हर मोमिन की कब्रों में जा सकता है? तो इसी से पता चलता है कि हर मुसलमान की कब्र में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।